सरकार ने जहां किसानों की बात कही थी, वहीं पर आपको बता दें कि कृषि विधेयक को लेकर जहां विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो वहीं सरकार इसको किसान हित बता रही है। लेकिन आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने विरोध किया कृषि विधेयक का, हमारे साथ आज जो मोहनलालगंज विधानसभा है, जहां किसान की बड़ी संख्या है और ग्रामीण क्षेत्र है ये पूरा मोहनलालगंज विधानसभा, जहां किसानों की बड़ी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्षेत्रीय विधायक। लेकिन जानना ही है कि कृषि विधेयक जिस तरह से किसानों के हित के लिए सरकार बता रही है, आखिर किस तरह से हित है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और विपक्ष लगातार किसान जो ये बिल है कृषि बिल, इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर विधायक जी, क्या इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार देखिए हित का बता रही है। देखिए, सरकार अगर हित का बता रही है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं कि जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, हर लोग अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने रोजगार बचाने के लिए संघर्षरत थे, प्रवासी मजदूर सड़कों पे भटक रहा था अपने घर आने के लिए, उस समय जून के महीने में इस प्रकार का अध्यादेश कौन मांग कर रहा था? इस अध्यादेश की कौन सा किसान सड़कों पर उतरा था? वो मांग कर रहा था कि हमको सरकार ऐसा बिल ला के दे दे जिसमें एमएसपी का भुगतान हम उसकी छूट मिल जाए। सरकार ऐसा बिल लेके आती है, अध्यादेश, उस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में 3 बिल पास किए जाते हैं, जिसमें आज किसानों का मैं देख रहा हूँ, चूंकि मेरी विधानसभा कृषि प्रधान है, मैं यहाँ देखता हूँ किसानों की क्या हालत होती है। इस समय तो पूरे आवारा पशु उनकी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और किसान बराबर अपने खेतों में पड़ा रहता है रात दिन। और जिस प्रकार ओला से, उसके बाद अत्यधिक वृष्टि से, उसके बाद कभी कभी सूखे की मार झेल के जिस प्रकार किसान अपनी फसल तैयार करता है, वो किसान का दिल ही जानता है। उसके बाद जब उसको सरकार द्वारा एक एमएसपी निर्धारित की गई है, न्यूनतम मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए वो ना मिल के सरकार जो है उसको पूंजीपतियों को देने के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या उसमें एमएसपी का लागू नहीं करना चाहिए? क्या उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि जो न्यूनतम मूल्य जो है उससे कम में कोई भी किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी? जिस प्रकार सरकारी कृषि केंद्रों पे एक रेट निर्धारित है, उसी प्रकार क्या प्राइवेट जो मंडी से बाहर खरीदे जाएंगे, क्या उनके ऊपर इस प्रकार का कानून नहीं लगना चाहिए कि जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाए? लेकिन सरकार ऐसा न करके केवल पूंजीपतियों के हित को, किसानों के जो फसल है उसका भी दाम उनको सही ना मिल पाए और उनका शोषण हो। क्योंकि आज भारत कृषि प्रधान देश है, आज बड़ी संख्या में यहाँ पे 70% जनता आज भी खेती करती है। आम जनता 70% जनता ऐसी है जो खेती पे निर्भर है, और आज सरकार की नज़र उद्योगपतियों के माध्यम से उनकी फसल पे डाका डाल के और उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिला के उनको शोषण करने की भी तैयारी सरकार ने कर ली है। सरकार ये बिल पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी है, बहुमत के अहंकार में सरकार चूर है। हम और समाजवादी पार्टी इस बिल का पुरजोर विरोध करती है। आखिर ये बताएं पुष्कर जी, जिस तरह से पहली बार टैक्स भी लगाया गया है 8.5% का, आखिर क्या किसानों के लिए कभी टैक्स रहा है, टैक्स का प्रावधान रहा है? सरकार ने जिस तरह से राहत देने की बात की थी, क्या ये राहत है या अहित है किसानों का? देखिए, कृषि पे कभी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं रहा। आज जो स्थिति है, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही कि 8.5% कृषि के जो आय होगी उस पर भी इतना % टैक्स लगाने की चाहत सरकार ने रखी है इस बिल के माध्यम से। मैं तो ये भी किसानों के साथ भयंकर धोखा हो रहा है। किसानों के नाम पे ये लोग सरकार में आते हैं, किसानों के नाम पे सरकार बनाते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग आके पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन जाती है सरकार और किसानों का शोषण करना चालू कर देती है, अपनी पीठ थपथपा रही। लेकिन ये बिल पूर्णतः किसान विरोधी है। हम लोग हमेशा इसके विरोध में है और आने वाले समय में 2 अक्टूबर को भी हम लोग महात्मा गांधी जी की जयंती पे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पे हम लोग गांधी प्रतिमा पे बैठ के शांतिपूर्वक 2 घंटे का मौन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग 2 घंटे का धरना वहाँ पे गांधी प्रतिमा जीपीओ पे देंगे। मतलब कल का जो ज्ञापन सौंपा है, उसके बाद अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी थी तो मौन व्रत के बाद क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, वकीलों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है।
अगर किसी के हित की अनदेखी की जाएगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरेगी। उस हित में किसी प्रकार का हमारे इन किसान भाइयों का अगर अहित हो रहा है और सरकार अहित करने की कोशिश करेगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पे उतरेगी, जेल भरो आंदोलन करेगी। अगर ये काला बिल उन्होंने वापस नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर के किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमको किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा। हम लोग जाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तैयार हैं। सरकार ने जिस तरह से किसान और युवाओं की बात कही थी, बेरोजगारी पर बड़ा काम करने की कही थी, वही संविदा प्रथा जो निकाली गई है उसके लिए आप लोग क्या किस तरह के, जैसा कि आंदोलन आप लोग ने किया भी था, आखिर आगे क्या करने वाले हैं युवाओं के लिए जो बेरोजगारी चरम पर है और अभी तक रोजगार देने की बात जो सरकार ने कही थी, अभी भर्तियां भी निकाली है, क्या लगता है सरकार भर्ती दे पाएगी या युवाओं की बेरोजगारी दूर कर पाएगी? और संविदा प्रथा के बारे में बड़ा कदम क्या होगा समाजवादी पार्टी का? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार किसी प्रकार का कोई रोजगार बेरोजगारों को, शिक्षित नौजवानों को नहीं देना चाहती। 3.5 साल हो चुके हैं, सरकार ने अब तक कितनी भर्तियां की? अब सरकार का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका और समाप्ति चुनाव सर पे आ गए हैं, तो आज भी वो अपने झूठे, जिस प्रकार ये चूंकि जुमलों की सरकार है, झूठे वादों की सरकार है, उसी प्रकार के वादे करके पब्लिक के बीच में चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं की जा रही। आपकी सरकार 3.5 साल से है। किसने आपको रोका है कि आप भर्ती ना करें? किसने रोका है कि आप बेरोजगारों को रोजगार ना दें? किसने आपको रोका है कि आप किसानों को उचित फसल का मूल्य ना दें? सब कुछ इनके हाथ में था, लेकिन इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट रहती है। बीजेपी करती कुछ और है, करना कुछ और चाहती है और उसके दिल में उसका एजेंडा कुछ और ही रहता है। ठीक है। तो ये थे समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज से विधायक, जहां उन्होंने बताया कि मोहनलालगंज विधानसभा जो कृषि प्रधान है, ज्यादातर संख्या यहाँ किसानों की है जो खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते हैं। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से सरकार ने 8.5% का टैक्स रखने की बात की, इसका विरोध भी समाजवादी पार्टी कर रहे हैं। और जहां आपको बता दें कि संविदा प्रथा, जहां पर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बात कही, वहीं आपको बता दें विभागों में संविदा कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं 6-6 महीनों से, उनका वेतन नहीं मिल पाया, जिसका विरोध लगातार संविदा कर्मचारी करते भी सड़कों पर नजर आते हैं। जहां हाल ही में हमने भी बात की थी तो संविदा कर्मचारी ने यह बताया कि सरकार ने जहां पर रोजगार देने की बात कही, संविदा प्रथा में कई तरह की योजनाएं लाने की बात कही, लेकिन सरकार के कदम को तब सराहना मिलेगी जब उन संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा और उनका समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। आज जैसा कि कृषि विधेयक पर खास बातचीत थी हमारी मोहनलालगंज विधायक अमृत सिंह पुष्कर से, जिन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी लगातार विरोध करेगी और महात्मा गांधी की जयंती पर भी समाजवादी पार्टी मौन रहकर आंदोलन करने वाली। विश्व मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।